पहले इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता था, लोग जबरदस्ती सेल कर मतलब बेचना पड़ता था और लोगों को नीड बताना पड़ता था। लेकिन कोविड एक मतलब ऐसा सबका माइंडसेट चेंज करके लाया कि अभी के टाइम पे लोग क्वेरी करते हैं, ऑनलाइन क्वेरीज होती है, फोन के थ्रू क्वेरीज होती है टर्म प्लान से रिलेटेड और टर्म प्लान के प्रोडक्ट से रिलेटेड। और लोग कंपेयर भी करते हैं कि आज के टाइम में कस्टमर जो है जागरूक हो गए हैं बहुत ज्यादा। एक कोई भी छोटा सा, जब से ये ऑनलाइन जो है या इंटरनेट बहुत का जो चलन है खास करके इंडिया में, जब से ये ज्यादा बढ़ा है, तो लोग हर एक चीज को कम से कम दो तीन अलग अलग प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं और बेस्ट कैटेगरी देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट सिटेबल है, वैल्यू फॉर मनी है। और उसके बाद जाकर के वो डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना। ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, नॉर्मली जो एक टर्म प्लान होता है, ठीक है, तो एक टर्म प्लान नॉन ट्रेडिशनल प्लान में आता है, सॉरी ट्रेडिशनल प्लान में आता है, और वहां पे डेथ बेनिफिट मिलता है। डेथ होने के बाद अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए, तो एक कस्टमर अगर एक टर्म प्लान ले रहा है, यहाँ पे उसके डेथ होने के बाद उसके फैमिली को कुछ वैल्यू, कुछ बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो टर्म प्लान मार्केट में दो तरह का चलता है जनरली, रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है, जैसे हम लोग बाइक या स्कूटी कार वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं कि हम प्रीमियम जमा करते हैं, अगर कोई क्लेम आया, एक्सीडेंट हुआ, किसी तरह कोई क्लेम आता है, तो हम वो क्लेम करते हैं, जो हमारा खर्च आता है वो रिम्बर्स कर दिया जाता है। और एज इट इज पॉलिसी चलती रहती है। कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, कोई सेविंग्स एलिमेंट वहां पे नहीं होता, सेम टर्म प्लान के साथ होता है। टर्म प्लान में हम प्रीमियम जमा करते हैं और एक सम ऑफ मनी रिस्क बेनिफिट के तौर पे हमें कंपनी देती है। रिस्क बेनिफिट जिसको हम डेथ बेनिफिट भी बोलते हैं, कि अगर उस कस्टमर की डेथ होती है तो जो नॉमिनी रहेगा उसको क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह का प्लान आता है, एक आता है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यहाँ पे कस्टमर प्रीमियम देता है, पॉलिसी चलती रहती है। अगर कस्टमर का डेथ होता है, कस्टमर जिसको हम लोग लाइफ एश्योर्ड बोलते हैं, मतलब कि जिसके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहती है। अगर लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट दे दिया जाता है नॉमिनी को। अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पे कोई भी बीमा नहीं दिया जाता। ठीक है। तो अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं, सेकंड आता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट। तो अगर कोई भी कस्टमर रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट लेता है, तो वहां पे कस्टमर प्रीमियम जमा कर रहा है, अगर डेथ हुआ तो डेथ बेनिफिट मिल गया। अगर डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी पे जितना जो भी प्रीमियम कस्टमर ने दिया है, वो सारा का सारा प्रीमियम वापस दे दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने लायक है। सबसे पहला, जो कस्टमर की तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, कितने साल तक पैसा जमा करना है, कितने साल तक रिस्क कवर मिलेगा। रिस्क कवर के लिए हमारे पास मैक्स के पास में जो प्लान है, वो हम लोग 85 एज तक कवर करते हैं। तो अगर कोई 18 साल का बंदा एक टर्म प्लान लेना चाहता है, वो 67 ईयर्स तक उसकी पॉलिसी चलेगी, क्योंकि मैक्सिमम हम 85 तक कवर देते हैं। अब प्रीमियम कब तक देना रहता है, तो ये कस्टमर के ऊपर डिसाइड करता है। कई सारे ऑप्शन है हमारे पास में। ठीक है। तो कस्टमर चाहे तो 5 साल जमा कर सकता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल। पे टिल 60 का ऑप्शन है कि जब कस्टमर का 60 साल होगा तब तक वो प्रीमियम पे करेगा, कर सकता है। और एक रेगुलर ऑप्शन है कि जब तक उसकी पॉलिसी चल रही है तब तक उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। तो हम मैक्स लाइफ का स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान नाम है, हम ये जो टर्म प्लान है मैक्स का। ठीक है। ये स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, विजिबल है। ओके। तो एस एस पी पी स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, और इसमें कई सारे वेरिएंट्स हैं। तो वेरिएंट्स के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे, पहले कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इस प्लान के जो बेनिफिट्स हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज बेस बेनिफिट एंड सेकेंड इज एड ऑन बेनिफिट। ठीक है। बेस बेनिफिट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब प्लान के साथ में ही आता है, कोई अलग से यहाँ पे कुछ पैसा नहीं देना पड़ता।
एड ऑन बेनिफिट्स नाम जैसा सजेस्ट कर रहा है कि ये एड ऑन्स हैं। आप प्लान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लिक्रेटिव बनाने के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं अलग से, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है कंपनी। ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट बेनिफिट इज जो नॉर्मली टर्म प्लान में रहता है, दैट इज डेथ बेनिफिट। कि डेथ होने पे कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या टर्म्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं डेथ बेनिफिट लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के डेथ बेनिफिट जो है वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज प्लेन सिंपल डेथ बेनिफिट एंड सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट। सिंपल वाले में क्या होता है, मान लेते हैं अगर एक कस्टमर ने 50 लाख का कवर लिया, रिस्क कवर लिया, मतलब डेथ सम एश्योर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पूरे पॉलिसी टर्म तक जब तक उसकी पॉलिसी चलेगी, ये जो सम एश्योर्ड रहेगा, जो डेथ बेनिफिट रहेगा, ये 50 लाख ही रहेगा। या 1 करोड़ लिया है तो 1 करोड़ ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। लेकिन अगर कस्टमर इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट लेता है तो हर साल 5% के रेट से, 5% सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, 5% के रेट से डेथ बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर 1 करोड़ का डेथ बेनिफिट लिया है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, ऐसे करके हर साल 5-5 लाख से डेथ बेनिफिट उसका बढ़ता रहेगा। और 21st ईयर तक वो बढ़ेगा, बिकॉज 20 ईयर्स में ये 5-5 लाख से जब बढ़ रहा है तो करीब 1 करोड़ बढ़ गया, तो ये डबल हो जाता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में सम एश्योर्ड। ठीक है। उसके बाद जाकर के वो फिक्स हो जाएगा, थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म फिर वो फिक्स रहेगा। तो ये दो तरह के डेथ बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ नॉमिनी चॉइस ऑफ पे आउट भी है। मतलब कि जब कस्टमर जो लाइफ एश्योर्ड है, जब डेथ होगी और डेथ बेनिफिट जब देने की बात आएगी कि नॉमिनी को ये डेथ बेनिफिट देना है, तो टर्म प्लान में जो अमाउंट्स रहते हैं ये काफी बड़े अमाउंट रहते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़। तो नॉमिनी को वहां पे एक चॉइस दिया जाता है कि वो इस पैसे को कैसे लेना चाहता है। लमसम में पूरा पैसा एक साथ ले लेना चाहता है, या फिर वो मंथली बेसिस पे लेना चाहता है, या फिर वो कुछ पार्ट को मंथली ले सकता है, कुछ पार्ट को लमसम में ले सकता है। ठीक है। कितना कितना लेना है, तो अगर वो लमसम पैसा लेना चाहता है, जैसे मान लेते हैं किसी कस्टमर का डेथ बेनिफिट था 1 करोड़, उसकी डेथ हो गई, नॉमिनी को 1 करोड़ देना था, तो अब नॉमिनी चाहे तो 1 करोड़ पूरा पैसा एक साथ ले लेगा। अगर वो चाहे तो 1 करोड़ को मंथली भी ले सकता है। ये मंथली देने के लिए हम लोग अगले 10 सालों में हर महीने उसको पैसा दिया जाएगा, 120 इंस्टॉलमेंट्स में वो डिवाइड होता है, और अगले 120 इंस्टॉलमेंट्स में इस पैसे को उस नॉमिनी को दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम लमसम पेमेंट नहीं ले रहे, हम अगले 120 ईएमआईज में अगर इस पैसे को ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो वहां पे कंपनी आरबीआई के रेपो रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। तो अगर आपका कोई लमसम अमाउंट है, आप मंथली मोड में ले रहे हो या नॉमिनी मंथली मोड में उसको लेना चाहता है, तो वहां पे आरबीआई का जो भी प्रिवेलिंग रेपो रेट रहेगा उस रेट पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे आता है कि वो जैसे 1 करोड़ उसको मिलना था तो वो 50 लाख लमसम ले सकता है, रिमेनिंग 50 लैक्स को वो अगले 120 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करेगा और एक मंथली इनकम के रूप में लेगा, जिसमें उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। सेकेंड बेस बेनिफिट जो यहाँ पे आता है दैट इज ऑफ लिमिटेड पे। ठीक है। तो जो अभी हम लोग लिमिटेड पे की बात कर रहे थे, लिमिटेड पे का मतलब होता है कि आप कम समय तक कम समय में पैसा जमा कीजिए और एक लंबे समय के लिए आ, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कि अगर मेरी एज है 30 साल और मैं 85 साल तक कवर लेना चाहता हूँ, तो पॉलिसी टर्म हो जाएगा 55 साल, 55 ईयर्स का। ठीक है। बट इस 55 ईयर्स तक के कवरेज के लिए मुझे, मैं पैसा कितने दिन तक दूंगा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ऑप्शन लेता हूँ। तो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है 5 साल, 5, 10, 12, 15 एंड पे टिल 60। तो मैं 5 साल भी पैसा जमा कर सकता हूँ। अब मैं 5 साल पैसा दे दिया और अब मैं निश्चिंत हो गया, और अगले 55 साल के लिए मैं निश्चिंत हूँ कि अगर मेरी डेथ होगी तो नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं 10 साल भी दे सकता हूँ, 12, 15, पे टिल 60, मतलब अभी मैं 30 साल का हूँ, जब मैं 60 साल का हूँ तब तक मैं पैसा दूंगा, मतलब अगले 30 साल मुझे पैसा देना होगा। अगर कोई 35 ईयर का है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग पे टिल 60 अगर चूज करता है तो उसको फिर 25 ईयर्स तक पैसा पे करना पड़ेगा।
और रेगुलर पे का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो रेगुलर पेमेंट भी कर सकते हैं, जो आपका पॉलिसी टर्म है। अगर मेरी पॉलिसी टर्म है 50 साल, तो मुझे 50 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर हम लोग इलस्ट्रेशन जब चेक करेंगे, ठीक है, तो जो लिमिटेड पे होता है उसमें टोटल इम्पैक्ट जो आता है, नेट आउटफ्लो अगर देखें तो वो कम होता है। मतलब कि अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो वहां पे आप प्रीमियम ज्यादा पे करते हैं, और अगर आप लिमिटेड पे लेते हैं, 10 साल या 12 साल पैसा पे कर रहे हैं, तो टोटल प्रीमियम आपका जो है पॉकेट से जो जा रहा है वो कम जा रहा है। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है लिमिटेड पे में, पॉलिसी लैप्सेशन का चांसेस कम होता है। ठीक है, थर्ड जो यहाँ पे बेस बेनिफिट है, दैट इज ड्रॉप, दैट इज टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट, जहाँ पे मैच्योरिटी पे आपको 100% पैसा वापस मिल जाता है अगर कुछ नहीं हुआ तो। ठीक है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम के बारे में हमने बात करी थी, तो ये ड्रॉप वेरिएंट वही है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मैक्स लाइफ प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑफ टर्मिनल इलनेस। एंड टर्मिनल इलनेस में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी जो अपने एंड स्टेज पे है। और एंड स्टेज को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे टर्म दिया गया है 6 मंथ। ठीक है, तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिख करके दे देता है, डॉक्टर के रिपोर्ट में ये रहता है कि अब ये जो पेशेंट हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना सरवाइव करेंगे, 6 मंथ से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वैसे सिचुएशन पे कंपनी उनको जो भी डेथ बेनिफिट है वो उनको पहले दे दी जाती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझेंगे, मान लेते हैं एक कस्टमर है, वो टर्म प्लान लिए, प्रीमियम पे कर रहे हैं, पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, अचानक से उनकी कोई बीमारी डायग्नोज होती है, डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये 6 मंथ से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वैसे सिचुएशन पे डेथ हुई नहीं है, बट हम लोग उनको 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ का जो पे आउट है, जो सम एश्योर्ड है, वो दे देंगे। अब वो इस पैसे से चाहे तो आ, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट अगर वो कराना चाहें, फॉरेन जाना चाहें ट्रीटमेंट के लिए, वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उनको 1 करोड़ दे दिया गया, प्लान जो है, पॉलिसी जो है, वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लिमिट है 1 करोड़ की। अगर कस्टमर का सम एश्योर्ड था 50 लाख, तो कस्टमर को 50 लाख मिल जाएगा। 80 लाख है तो 80 लाख मिल जाएगा, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा का सम एश्योर्ड है, मान लेते हैं किसी का 1.5 CR का सम एश्योर्ड है, एंड उसको कोई टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होता है, तो वहां पे कंपनी 1 करोड़ दे देगी, एंड पॉलिसी कंटिन्यू चलता रहेगा। मैच्योरिटी पे फिर या आगे जाके जब डेथ होती है, ठीक है, तो डेथ होने पे रिमेनिंग 50 लाख नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि 1 करोड़ का पे आउट है ऑन डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस। फिफ्थ वन इज स्पेशल एग्जिट वैल्यू। ये वैसे कस्टमर्स के लिए है, कई बार कस्टमर्स को जब हम प्लान पेज करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा कम प्रीमियम कौन से वेरिएंट में जा रहा है, हम तो कम ही प्रीमियम पे करेंगे। वैसे सिचुएशन में क्या होता है, लोग नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट चूज करते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑफ प्रीमियम में अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट चूज करते हैं तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो कई बार लोग विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला वेरिएंट भी चूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन पे अगर हम कंपटीशन से अगर कंपेयर करें, क्योंकि लोग प्लान लेने से पहले कंपेयर करते ही हैं किसका प्रीमियम कम है किसका ज्यादा है। ठीक है, तो स्पेशल एग्जिट वैल्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज इफ कस्टमर इज ऑप्टिंग फॉर विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वेरिएंट, विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले वेरिएंट पे अगर वो जा रहा है, तो वैसे वेरिएंट पे भी हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि वो अपना सारा का सारा प्रीमियम वापस ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम है। वो स्पेसिफाइड टाइम क्या है, तो 25th पॉलिसी ईयर, ठीक है, या फिर 65 ईयर ऑफ एज, जो भी पहले आएगा वो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कस्टमर 30 साल का है, 30 साल की एज में उसने पॉलिसी ली, तो पॉलिसी का जब 25th ईयर होगा, 25th पॉलिसी ईयर, जब पॉलिसी 25 साल होगा जब पॉलिसी का, तो उस टाइम पे वो जितना प्रीमियम जमा किया था सारा का सारा प्रीमियम वो वापस लेकर के प्लान को बंद कर सकता है। या फिर 65 ईयर ऑफ एज में जो भी पहले होगा, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पहले आता है, वहां पे कस्टमर सारा पैसा वापस लेकर के अपने प्लान को बंद कर सकता है। ठीक है,
ये कंडीशन जो है वैसे प्लान्स के लिए जहाँ पे कस्टमर का पॉलिसी टर्म 40 से 44 साल का है, 40 to 44 ईयर का पॉलिसी टर्म अगर है तो 25th पॉलिसी ईयर या 65 ईयर ऑफ एज। अगर पॉलिसी टर्म 45 ईयर से ज्यादा का है तो वहाँ पे 30th पॉलिसी ईयर लेते हैं, पॉलिसी का 30वां साल, या फिर 65 ईयर ऑफ एज जो भी पहले आएगा। ठीक है, तो ये सारे थे बेस बेनिफिट। यहाँ पे किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेस बेनिफिट से, फिर हम लोग एड ऑन में चलेंगे। किन्हीं का कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? राहुल जी, लखिंद्र जी। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एड ऑन बेनिफिट्स में। और एड ऑन बेनिफिट्स में क्या होता है कि वैसे बेनिफिट्स, ठीक है, जहाँ पे आपको वो बेनिफिट लेने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एड ऑन बेनिफिट में हमारा सबसे पहला बेनिफिट आता है प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन का। ये एक ऐसा ऑप्शन है, अभी कोविड आया था या फिर कोविड के अलावा भी कई बार आर्थिक मंदी आती है जिसकी वजह से कई लोगों का जॉब लॉस हो जाता है। ठीक है, तो रिसेशंस की वजह से या फिर कोई पैंडेमिक आया उसकी वजह से अगर जॉब जॉब लॉस हो रहा है या किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा किसी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, वो उस साल प्रीमियम नहीं पे कर सकता, तो उस सिचुएशन को कैटर करने के लिए, उस सिचुएशन के लिए प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन कस्टमर ले सकता है अपने पॉलिसी के साथ। इसमें उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये ऑप्शन काम कैसे करता है, तो 10 साल के बाद कस्टमर कभी भी एक साल अपनी जो उसको प्रीमियम पे करना है वो नहीं पे करेगा। ठीक है, ये कंडीशन को लेने के लिए, ये ऑप्शन को लेने के लिए मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 22 साल का है। तो मतलब कि अगर कोई लिमिटेड पे लेता है कोई कस्टमर, वो प्रीमियम ब्रेक नहीं ले सकता, क्योंकि लिमिटेड पे में हमने जो ऑप्शन दिया है 5, 10, 12, 15 का दिया है। तो अगर कोई पे टिल 60 लेता है और उसका जो पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 22 साल से ज्यादा है, तब वो प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन ले सकता है। और इस ऑप्शन में है, ये काम कैसे करेगा, तो 10 साल के बाद एक बार वो अपना प्रीमियम नहीं देगा, फिर से 10 साल के बाद एक बार कस्टमर अपना प्रीमियम नहीं देगा। तो मतलब 2 बार उसको प्रीमियम नहीं देना पड़ता 10-10 साल के डिफरेंस पे। अगर कोई कस्टमर भूल जाता है कि उसने ये ऐसा कोई ऑप्शन लिया था, ठीक है, और ये ऑप्शन को उसको यूटिलाइज करना था, वो यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि लास्ट के जो 2 प्रीमियम्स है वो कंपनी नहीं लेती है कस्टमर से, उसको वेव ऑफ कर देती है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन यूज ले सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन है हमारे पास में वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉपअप का, जहाँ पे आप चाहें तो अपने सेम प्लान में 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड का टॉपअप ले सकते हैं। मतलब ये कि मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे मेरी सैलरी कम है, मैंने सिर्फ 1 करोड़ का कवर लिया। इन फ्यूचर मुझे लगता है कि 1 करोड़ का तो कम लिया था, मुझे 2 करोड़ का लेना चाहिए था या 1.5 करोड़ का लेना चाहिए था, तो मैं सेम प्लान पे टॉपअप ले सकता हूँ और अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, बट टॉपअप कितने तक ले सकते हैं हम लोग, अगर अभी मैंने 1 करोड़ का लिया है तो और 1 करोड़ का ही ले सकता हूँ, या 50 का ही ले सकता हूँ। तो बेस सम एश्योर्ड जो है उसका एक कैपिंग है, कैपिंग रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैंने अभी 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और मैं फ्यूचर में और 2 करोड़ का लेना चाहता हूँ और 1 करोड़ का लेना चाहता हूँ, मैं ले सकता हूँ। ठीक है, थर्ड इज मैक्स लाइफ CIDR राइडर। CIDR राइडर जो है, दिस इज अ क्रिटिकल इलनेस राइडर, फुल फॉर्म है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसके 5 वेरिएंट्स हैं, और ये जो पांचों वेरिएंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट ऑफ डिजीज हम लोग यहाँ पे कवर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। 5 जो वेरिएंट्स हैं उसमें से फर्स्ट वेरिएंट इज गोल्ड प्लस गोल्ड, सेकेंड इज गोल्ड प्लस, थर्ड इज प्लैटिनम, प्लैटिनम प्लस, एंड लास्ट वन इज TPD, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जब आप CIDR राइडर देते हैं कस्टमर को, तो वहां पे अगर कोई गोल्ड वाला वेरिएंट लेता है तो 22 क्रिटिकल इलनेस वहां पे कवर होगा।
उस 22 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी अगर डिटेक्ट होता है कस्टमर को, तो जो भी राइडर का सम एश्योर्ड रहेगा वो हम लोग उसी टाइम पे दे देंगे, एंड राइडर वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, बेस पॉलिसी चलती रहेगी। ठीक है। अगर कोई प्लैटिनम वेरिएंट लेता है तो वहाँ 64 क्रिटिकल इलनेस को हम लोग कवर करते हैं। कोई प्लस वाला वेरिएंट अगर कोई ले रहा है, मतलब गोल्ड प्लस या प्लैटिनम प्लस, तो वहां पे क्रिटिकल इलनेस के साथ टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर की जाती है। टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी जो है, इसमें डिसेबिलिटी किसी भी तरह से हो, सिकनेस की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, ठीक है, वो टीपीडी कवर किया जाएगा। ठीक है। जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो कस्टमर कस्टमर को वहां पे दे दिया जाएगा। फोर्थ वन इज एक्सीडेंटल कवर। ये भी एक राइडर है। इसको अपने बेस कवर के अगेंस्ट में लिया जा सकता है डेथ बेनिफिट को बढ़ाने के लिए। आज के टाइम पे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सारे लोग अगर न्यूज में देखा जाए तो जो एक्सीडेंट का डेटा है ये बहुत बड़ा है। ठीक है। और हर घंटे, हर 10 मिनट पे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहा होता है। और एक्सीडेंट की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है तो डेथ बेनिफिट को डबल करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। बहुत ही कम प्रीमियम पे, 1000 2000 के प्रीमियम पे अप टू 1 करोड़ तक का यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन एज, आप 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। काम कैसे करता है? मान लेते हैं किसी ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया और एक करोड़ का ही उसने एक्सीडेंटल राइडर लिया। अब अगर एक्सीडेंट में डेथ होगी तो 2 करोड़ मिलेगा, नॉर्मल डेथ होती है तो 1 करोड़ मिलेगा। तो हम लोग 2 करोड़ तक का मैक्सिमम एक्सीडेंटल कवर दे सकते हैं। अगर कोई 5 करोड़ का कवर ले रहा है, एक्सीडेंटल कवर 2 करोड़ का लिया, एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, तो टोटल 7 करोड़ रुपए नॉमिनी को वहां पे दिए जाएंगे। फिफ्थ वन है मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर। ये राइडर में प्रीमियम वेव ऑफ होता है। अगर देखा जाए तो टर्म प्लान में आप वेवर ऑफ प्रीमियम दे सकते हैं, बट वेवर ऑफ प्रीमियम काम कहाँ करता है, तो इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो अपने खुद के नाम पे ले सकते हैं, दूसरा ये अपने स्पाउस के नाम पे या बच्चे के नाम पे ले सकते हैं। बट टर्म प्लान को हम लोग सिर्फ अपने नाम पे ही लेना पड़ता है, आप दूसरे के नाम पे नहीं ले सकते। अगर वाइफ ले, हाउस वाइफ है, वाइफ लेना चाहती है तो वो भी खुद के नाम पे ही लेगी। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो है, इनकम डॉक्यूमेंट्स, वो हस्बैंड का जाएगा। ठीक है। तो टर्म प्लान में वेवर ऑफ प्रीमियम का काम कहाँ पे आता है? सेकंड वाले सिनारियो पे। सेकंड वाला सिनारियो मतलब जब आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी और के नाम पे ले रहे हैं। मान लेते हैं एक फैमिली है, एक फादर है, उसकी एक बेटी है, वो 20 साल के बाद अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, और उसकी शादी के लिए वो पैसा जमा करना चाहता है। और अभी के टाइम पे 100% गारंटीड अमाउंट कहाँ मिलता है? तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में। क्योंकि अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो वहां पे भी रिस्क है। आप बैंक में भी अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो वहां पे भी 5 लाख तक का ही गारंटी मिलता है, उसके ऊपर की गारंटी नहीं है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट के साथ गारंटीड अमाउंट चाहते हैं तो जनरली लोग इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न के लिए। तो अगर आप मान लेते हैं कि वो फादर अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस ले रहा है, और बेटी लाइफ एश्योर्ड भी उसकी बेटी ही है। ठीक है। पैसा सिर्फ फादर दे रहा है, तो फादर प्रपोजर हुआ, जो पैसा पे कर रहा है फादर प्रपोजर हुआ। उस पॉलिसी का मालिक, जो ऑनरशिप होगी पॉलिसी की, वो भी फादर की ही होगी। लाइफ एश्योर्ड बेटी हो जाएगी। ठीक है। तो मान लेते हैं कि 12 साल प्रीमियम जमा करना था और फादर 5 साल ही प्रीमियम जमा कर पाया, और उसके बाद फादर की डेथ हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? प्रीमियम तो जमा करना ही है पॉलिसी कंटिन्यू चलाने के लिए। तो अगर उसने वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर नहीं लिया है, तो वैसे सिचुएशन में उसकी पॉलिसी पेड अप में चली जाएगी। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इनकम मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो जिस प्लान से, जिस फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू उसने ये प्लान लिया था, वो तो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उस चीज को कवर करने के लिए वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप पॉलिसी कि अपने बच्चे के नाम पे ले रहे हैं, वाइफ के नाम पे ले रहे हैं, तो वेवर ऑफ प्रीमियम साथ में ऐड कर दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है विद इन प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आगे का प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, अब प्रीमियम नहीं देना। टर्म प्लान में ये कैसे काम करता है? मान लेते एक कस्टमर है, फैमिली का इकलौता अर्निंग मेंबर है, वो एक टर्म प्लान लेता है कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो एक बड़ा अमाउंट उसके फैमिली को मिले, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो कवर हो पाए। अगर 3 4 साल के बाद उसकी डेथ एक्सीडेंट हो जाए मान लेते हैं,
और एक्सीडेंट होने के बाद डेथ ना हो और वो डिसेबल्ड हो जाए। वैसे सिचुएशन में क्या होगा, डिसेबिलिटी में तो अगर उसने डिसेबिलिटी का राइडर लिया है तभी उसको पैसा मिलेगा, राइडर नहीं लिया है तब तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, पॉलिसी कंटिन्यू चलाने के लिए प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। तो वैसे सिचुएशन में भी वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर काम आता है कि अगर डिसेबल्ड हो जाए कस्टमर, अगर उसने टर्म प्लान लेके रखा है और किसी भी रीजन से वो डिसेबल हो गया, तो आगे का जो भी फ्यूचर प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा और प्लान एज इट इज चलता रहेगा। एंड लास्ट, एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर कस्टमर का कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी क्रिटिकल इलनेस या इलनेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमने 3 टॉपिक्स पे बात करी है, टर्मिनल इलनेस, CIDR दैट इज क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर, और अभी ACI एक्सलेटेड क्रिटिकल इलनेस। तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है टर्मिनल इलनेस एंड क्रिटिकल इलनेस। टर्मिनल इलनेस का मतलब है कोई भी बीमारी जो एंड स्टेज पे हो, डॉक्टर ने बोला कि अब ये 6 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उस सिचुएशन पे हम 1 करोड़ का बेनिफिट दे देते हैं, अप टू 1 करोड़। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस। बट CIDR में क्या होता है, अगर आप क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर लेते हैं तो जो भी लिस्ट ऑफ डिजीज है उसमें से कोई एक अगर डिटेक्ट होता है, तो जो भी राइडर सम एश्योर्ड है 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो वो बेनिफिट कस्टमर को उसी टाइम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, ACI, और बाद में जब डेथ होगा तो डेथ बेनिफिट भी दे दिया जाएगा। बट ACI में क्या होता है, एक्सलेटेड क्रिटिकल इलनेस में, यहाँ पे भी सेम तरीका है प्रोसेस का, कि अगर कस्टमर को क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो वहां पे भी जो सम एश्योर्ड रहेगा क्रिटिकल इलनेस का वो दे दिया जाएगा। डिफरेंस क्या है CIDR और ACI में, CIDR में हम लोग, अगर आप गोल्ड वेरिएंट लेते हो तो 22 क्रिटिकल इलनेस हम लोग कवर करते हैं, प्लेटिनम में 64 करते हैं, और अगर डिटेक्ट हो रहा है क्रिटिकल इलनेस तो उसका सम एश्योर्ड दे दिए, और बाद में डेथ हो रहा है तो डेथ डेथ का भी सम एश्योर्ड दे दिए। ACI में क्या होता है, एक्सलेटेड क्रिटिकल इलनेस में, कि यहाँ पे 40 क्रिटिकल इलनेस को हम लोग कवर करते हैं। उस 40 क्रिटिकल इलनेस में से कोई इलनेस अगर डिटेक्ट हो रही है तो जो उसका सम एश्योर्ड है वो दे दिया जाएगा, और आगे का जो डेथ बेनिफिट है, जब डेथ होगा तो उसमें से ये अमाउंट माइनस करके दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि ACI का अगर किसी ने 20 लाख का कवर लिया और उसका डेथ बेनिफिट था 2 करोड़ का, तो अगर उसको क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो 20 लाख का भी दे दिया जाएगा, डेथ के टाइम पे 1 करोड़ 80 लाख ही दिया जाएगा। ठीक है, 20 लाख माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे SSPP प्लान के बेस एंड एड ऑन बेनिफिट्स थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप जॉइंट लाइफ कवर भी दे सकते हैं। जॉइंट लाइफ में आप एक ही पॉलिसी में अपने स्पाउस को कवर कर सकते हैं। वहां पे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हस्बैंड ही प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड हो या हस्बैंड के नाम पे ही पॉलिसी हो। वाइफ के नाम पे भी आप पॉलिसी लेके हस्बैंड को ऐड कर सकते हैं, या फिर हस्बैंड के नाम का पॉलिसी लेके आप वाइफ को भी ऐड कर सकते हैं। कवर कितना मिलता है, तो ज्वाइंट लाइफ लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड शुड बी 1 करोड़, मिनिमम आपको 1 करोड़ का कवर लेना होगा। और सेकेंडरी लाइफ जो भी रहे, हस्बैंड रहे या वाइफ रहे, उसका 10 लाख या 50 लाख का कवर मिलता है। ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता। आप जो कवर चूज कर सकते हैं वो सिर्फ आप प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड का ही कवर चूज कर सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड हस्बैंड है और सेकेंडरी लाइफ एश्योर्ड वाइफ है। तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मतलब जो फाइनेंशियल प्रूफ देने होंगे, इनकम प्रूफ देने होंगे, वो हस्बैंड का देना होगा। कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह अगर आता है तो हस्बैंड का ही आएगा, वाइफ का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो लाइफ कवर आप चूज करेंगे वो आप सिर्फ हस्बैंड का चूज करेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी आपको चूज करना है। अब पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी, आपको सिर्फ ज्वाइंट लाइफ में वहां पे ऐड करना है कि आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली है। अब क्या होगा कि फ्यूचर में कभी मान लेते हैं कि पहले जो प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड है हस्बैंड, उसकी अगर डेथ हो जाती है, प्रीमियम वो पे कर रहा है, मान लेते हैं 12 साल प्रीमियम पे करना था, उसने 5 साल दिया और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो अगर 5 करोड़ का सम एश्योर्ड था तो 5 करोड़ का सम एश्योर्ड वाइफ को दे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे जो प्रीमियम जमा करना था वो प्रीमियम भी वेव ऑफ हो जाएगा, और अभी वाइफ का जो सम एश्योर्ड है, जो रिस्क कवर है, वो 50 लाख का कवर चलता रहेगा वाइफ का।
आगे चल के वाइफ की डेथ होती है तो ये 50 लाख नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट सिनेरियो था जहां पे पहले प्राइमरी लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो रही है। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो जहां पे सेकेंडरी लाइफ की पहले डेथ हो रही है, मान लेते हैं कि वाइफ की डेथ पहले हो गई। ठीक है। तो वैसे सिचुएशन पे क्या होगा कि वाइफ के डेथ के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए, बिकॉज लाइफ वाइफ वॉज नॉट द अर्निंग मेंबर, वो एक हाउस वाइफ थी, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग हस्बैंड का हुआ था, वहां पे सिर्फ 10 लाख रुपए हस्बैंड को दिए जाएंगे। आगे का जो प्रीमियम पे करना था वो कंटिन्यू रहेगा, हस्बैंड को पे करना पड़ेगा। और हस्बैंड का जो लाइफ कवर था 5 करोड़ का या 2 करोड़ का, वो कंटिन्यू चलेगा। आगे अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो नॉमिनी को जो भी लाइफ कवर था, जो रिस्क कवर था, वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, प्लान क्लोज हो जाएगा। तो इस प्लान में आप जॉइंट लाइफ भी दे सकते हैं एसएसपीपी में, सिंगल लाइफ भी दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड अभी 25 लाख का हो गया है, 25 लाख से लेकर के आप मैक्सिमम एज पर देयर इनकम दे सकते हैं। मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, सैलरीड एम्प्लॉय है तो 3.5 लाख का है, बिजनेसमैन है तो 5 लाख के इनकम पे आप उनको ये टर्म प्लान दे सकते हैं। 10th पास को भी हम लोग ये टर्म प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, बेसिस उनका इनकम जो है 10 लाख का होना चाहिए। 12th एंड अबव, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो 5 लाख में हम लोग दे टर्म प्लान दे रहे हैं। इनकम डॉक्यूमेंट के रूप में उनको 2 साल का लास्ट 2 इयर्स का आईटीआर देना पड़ेगा। अगर सैलरीड है तो वो अपना सैलरी स्लिप भी दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट जहाँ पे सैलरी है वो भी दे सकते हैं। तो उसके थ्रू हम लोग प्लान को प्रोसेस कर सकते हैं। अभी इस प्लान में ये जो टर्म प्लान एसएसपीपी, किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक डाउट है, ये जो आपने हम्म वॉलेंटरी सम अश्योर्ड, नहीं सॉरी, प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन, ये जो हम्म आपने, तो उसमें सिर्फ 10th और 20th ईयर के लिए आप प्रीमियम ब्रेक्स दे रहे हो? क्योंकि आपने बोला कि सच एज अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस आए तो हम्म। तभी, तो उसका ऑप्शन नहीं है? यू डोंट हैव टू पे इन 10th एंड 20th ईयर, अदर देन दैट बाकी सारे नो नो, प्रीमियम। ये यहाँ पे 10th एंड 20th ईयर का कोई ऐसा स्पेसिफिक ये मेंशन किया हुआ नहीं है। आफ्टर 10 ईयर यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन एनी टाइम। मतलब 10, मान ओके, लेते हैं या हाँ 10 साल हो गया, 11वें हम्म। साल में आपने प्रीमियम जमा किया, 12वें में किया, मान लेते हैं 13th ईयर में जाकर के ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहाँ पे आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, आप प्रीमियम नहीं पे करना चाहते, आप 13th ईयर में मत दो। ठीक है। ओके सेकेंड वाला जो होगा वो 13th ईयर से 10 साल के बाद। ओके ओके, या गॉट इट। ओके ओके, थैंक यू। ओके। ठीक है, और किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने सेविंग प्लान में, दैट इज स्वैग पार। ठीक है। और ये स्वैग पार जो प्रोडक्ट है, दिस इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट, प्योर सेविंग प्रोडक्ट है। आप अगर सेविंग्स करना चाह रहे हैं अपने फैमिली के लिए, कोई भी फाइनेंशियल गोल को लेकर के, तो आप डेफिनेटली स्वैग पार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लान कैसे काम करेगा ये अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि प्लान क्या है, कैसे काम करता है, बट एक मैं ओवरव्यू दे दूं। अ, सारे लोग यहाँ पे न्यू हैं मैक्स लाइफ में, तो स्वैग जो है यहाँ पे एक तरह का ब्रांड बन गया, मैक्स लाइफ में प्रोडक्ट का ही ब्रांड बन गया। और ये जो स्वैग वर्ड है, आप बार बार कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना होगा, या आप अपने लीडर से पूछेंगे, आपके जो एरिया मैनेजर से आप उनसे पूछेंगे कि सर ये कस्टमर का नीड है, मैं कौन सा प्लान दूं, फर्स्ट जो वर्ड निकलेगा वो निकलेगा स्वैग। हो सकता है आपके माइंड में आ रहे हर चीज में स्वैग स्वैग ही बोला जा रहा है। तो स्वैग यहाँ पे हम लोग तीन प्रोडक्ट्स हैं स्वैग के नाम से। स्वैग पार, जहाँ पे हम पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट देते हैं। स्वैग नॉन पार, जहाँ पे हम 100% गारंटीड प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज फुल फॉर्म अलग अलग है। स्वैग पार में ये है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज ग्रोथ पार प्लस प्लान, फुल फॉर्म है इसका। अगर हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान दे रहे हैं, 100% गारंटीड प्लान, तो वहां पे आ जाता है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान। एंड थर्ड हमारा स्वैग पेंशन प्लान है, दैट इज एन एन्युटी प्लान, जहाँ पे फुल फॉर्म है स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान। ठीक है।
और ये सारे वेरिएंट्स में, ये सारे प्रोडक्ट्स में कई सारे वेरिएंट्स हैं। अगर हम लोग अभी स्वैग पार के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें भी 4 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। चारों वेरिएंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा वेरिएंट कैसा है। बट जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है उस पे हम लोग अभी ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, जो फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट में, देखिए अगर तो 5 मेन फीचर्स हैं। सिलेक्ट द डेट ऑप्शन, तो सिलेक्ट द डेट ऑप्शन क्या है, इनकम क्या है, इसलिए मैं एक पहले ओवरव्यू बता दूं ये प्रोडक्ट का। स्वैग पार प्लस प्लान जो है, यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम मिलता है। ठीक है, लमसम इनकम का ऑप्शन नहीं है, रेगुलर इनकम आपको मिलता है। मतलब आपने प्रीमियम जमा किया और आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ से इनकम ले सकते हो। ठीक है, तो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मान लेते हैं आप अगर 10 साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप अपना जो इनकम लेना चाहते हैं वो अगर आप मंथली मोड में इनकम लेना चाहते हैं, अगले महीने से इनकम स्टार्ट हो जाएगा। आप एनुअल मोड में इनकम लेना चाहते हैं, तो अभी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं सितंबर 24 में, सितंबर 25 में आपको फर्स्ट एनुअल इनकम मिल जाएगा, फिर सितंबर 26 में सेकेंड एनुअल इनकम मिल जाएगा। तो ये ऐसे एक रेगुलर इनकम प्लान है। एंड देन मैच्योरिटी पे भी आपको एक अच्छा खासा लमसम मैच्योरिटी मिलता है। ओके, सेलेक्ट द डेट ऑप्शन क्या है, आप एक कोई डेट सेलेक्ट कर सकते हो जिस डेट को आपको इनकम लेना होता है या आप इनकम लेना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर सितंबर में आप ये प्लान ले रहे हैं, और हो सकता है जनवरी में किसी का बर्थडे हो, दिसंबर में हो सकता है किसी का एनिवर्सरी हो, तो आप उसी पर्टिकुलर डेट को चूज कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर डेट को इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एक अच्छा इमोशनल पिच भी यहाँ पे बनता है कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर डेट को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो इस एडिशनल इनकम के थ्रू। सेकंड इज पॉलिसी कंटिन्यूअंस बेनिफिट विथ 3DWOP। ये मैक्स का बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। ये बेनिफिट अभी तक मार्केट में कोई भी कंपनी लेकर के नहीं आई है। पॉलिसी कंटिन्यूअंस बेनिफिट है क्या, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी, आप रहो ना रहो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे सामने में 4 लोगों का फेस दिख रहा है, ये एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे। हस्बैंड अकेला अर्निंग मेंबर है। ठीक है, और इसने अपने नाम से 2 पॉलिसीज करी। ठीक है, एक पॉलिसी करी एक बेटी के लिए, एक पॉलिसी करी इसने दूसरे बेटे के लिए। और ये पॉलिसी करने का इसका जो मोटिव था वो ये था कि अगर मैं ना रहूं तो ये जो रेगुलर इनकम है ये मेरी बच्चों को मिले, वाइफ को मिले। और अगर ये रहता भी है तो अभी के टाइम पे क्या है कि बच्चों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराना ही होता है, फीस वगैरह बहुत ज्यादा है, पढ़ाई का खर्चा भी ज्यादा आ रहा है। इन्फ्लेशन रेट अगर देखा जाए तो स्टडी में, एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आता है। ठीक है, तो अगर आप एक रेगुलर इनकम आपको कहीं से मिलता रहे लंबे समय तक, तो आप इन सारे खर्चों को वहां से कैटर कर सकते हो। तो इसने लिया स्वैग पार प्लान, जहाँ पे इसको 12 साल प्रीमियम पे करना था और अगले 45 ईयर्स तक इसको रेगुलर इनकम मिलना था, और देन मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट भी मिलना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आता है। अगर इस बंदे की डेथ हो जाती है 4-5 साल के बाद या 8 साल के बाद कभी भी, उस सिचुएशन में क्या होगा, डेथ बेनिफिट दे करके प्लान बंद हो जाएगा। अब इसका जो एम था, फाइनेंशियल प्लानिंग थी कि मुझे अगले 45 साल तक रेगुलर इनकम मिले ताकि मेरे बच्चों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, डे टू डे एक्सपेंसेस अच्छे से चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता जाए, वो प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में डेथ हो गई, डेथ बेनिफिट दे करके जो जनरल इंश्योरेंस काम करता है, डेथ बेनिफिट देने का प्लान टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसके पास में क्या है, इसने खुद के लिए पॉलिसी ली है, ये वहां पे पीसीबी का बेनिफिट ले ले, पॉलिसी कंटिन्यूअंस बेनिफिट। अब उससे क्या होगा, सेम प्लान इस बंदे ने लिया, 12 साल इसको प्रीमियम जमा करना था, अगले 45 ईयर्स तक इसको इनकम मिलना था, एंड देन मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलना था। अभी क्या हुआ, 4th ईयर में ही इसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे ये कैसे काम करेगा प्लान, तो जैसे डेथ होगी, डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा नॉमिनी को, एंड जो इनकम इसको मिल रहा था जब ये लाइव था, जो इनकम इसको मिल रहा था, सेम अमाउंट ऑफ इनकम जो नॉमिनी है उसको मिलेगा फॉर द सेम सेम पीरियड। तो 45 ईयर्स तक इसको मिलना था, 45 ईयर्स तक सेम अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा, और मैच्योरिटी पे मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगी। मतलब ये है कि आप रहो ना रहो, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी, आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग करी है वो पूरा होगा।
डिफरेंस क्या होता है पीसीबी लेने और नहीं लेने में? तो मान लेते हैं कि अगर आपने पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट नहीं लिया है तो वहां पे आपका इनिशियल इनकम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। मान लेते हैं अगर आप 1 लाख की दे रहे हैं या 5 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी इलस्ट्रेशन निकाल के कैलकुलेट करके बता दूंगा, जस्ट अ सेकेंड। मान लेते हैं आप 5 लाख का प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास का इनकम आएगा आपका साल का। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप पीसीबी लेते हैं तो मे बी जो इनकम है वो डिक्रीज होके 1,60,000 का हो जाए। तो ये एज, पीपीटी एंड पॉलिसी टर्म पे डिपेंड करता है। मैंने एक रफली फिगर बताया, बताने का मोटिव यही है कि अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपका इनिशियल इनकम जो है, मतलब जो रेगुलर इनकम मिलना है वो कम रहेगा पीसीबी वाले वेरिएंट में, विदाउट पीसीबी वाले में ज्यादा रहेगा। बट अगर आप पीसीबी ले रहे हैं, आपको इनकम कम दिया जा रहा है स्टार्टिंग में। क्यों कम दिया जा रहा है? ये एज्यूम करके कि मे बी अगर डेथ हो जाएगा कस्टमर का तो डेथ बेनिफिट भी दिया जाएगा और फिर इनकम भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर की डेथ नहीं हो रही है, कस्टमर मैच्योरिटी तक पहुंच रहा है, तो वहां पे मैच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा मिलती है। मतलब कि अगर आप पीसीबी लेते हो स्वैग पार में तो वहां पे जो इनकम रहेगा रेगुलर इनकम वो विथ पीसीबी वाले वेरिएंट के कंपैरिजन में कम रहेगा, बट मैच्योरिटी बेनिफिट ज्यादा रहेगा। अब पीसीबी नहीं लेते हो, वहां इनकम ज्यादा रहेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट कम रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप गिव एंड गेट देखोगे तो दोनों सिचुएशन में सेम आता है। सेकंड बिग क्वेश्चन क्या आता है हमारे माइंड में कि पीसीबी तो बहुत अच्छा फीचर है, तो इसको लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा? तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए मैंने बोला था कि ये मैक्स का ब्रह्मास्त्र है। हर एक प्रोडक्ट में आप इसको दे सकते हो, ज्यादातर प्रोडक्ट में पीसीबी का ऑप्शन है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप पीसीबी को ऐड कर सकते हैं अपने प्लान में। कंडीशन एक ही है कि पॉलिसी आप खुद के लिए ले रहे हैं और आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने वाइफ के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं, बच्चों के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं, आप पीसीबी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड है प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन। सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। मान लेते हैं कि आप अगर 5 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं और आपको 2 लाख का इनकम मिल रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखा जाए तो आप 5 लाख दिए, आपको 2 लाख मिल गया, नेट इफेक्ट पड़ रहा है 3 लाख का। तो आप प्रीमियम ऑफसेट ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहां पे आपको अगले साल से 3 लाख रुपए का ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मतलब आपका जो इनकम है वो प्रीमियम के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पैसा ही आपको देना पड़ेगा। फोर्थ है डिफर एंड अक्रू इनकम। मतलब ये कि अब अगर मान लेते हैं आपने ये प्लान लिया, आपको अगले साल से रेगुलर इनकम मिल रहा है, बट आपको नीड नहीं है अभी रेगुलर इनकम की। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं बाद में लूँ इनकम, तो वो इनकम को आप कभी भी बाद में ले सकते हैं। ये एक तरह से समझिए आपका सेविंग अकाउंट हो गया। आपको जब भी पैसे निकालने होंगे, आप कंपनी के पास में 1 महीना पहले एक क्लेम डाल सकते हैं जब भी आपको पैसा लेना हो, और वो पैसा को आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। मतलब आप 4 साल बाद पैसा निकालो, 5 साल बाद निकालो, आप पैसा, जब आपने पैसा निकाल लिया उसके बाद आप अगर चाहें रेगुलर इनकम लेना तो आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं। फिर आप 4 साल के बाद चाहते हैं कि नहीं अभी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, फिर आप पैसा कंपनी के पास छोड़ सकते हैं। और जब भी आपका पैसा कंपनी के पास में रहेगा तो उस पे आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो डिफरमेंट एंड अक्रू इनकम का भी ऑप्शन है। एंड फिफ्थ वन इज एडिशनल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। इसका मतलब है आफ्टर पीपीटी, मान लेते हैं आपने 12 साल आप प्रीमियम जमा किया, 12 साल के बाद जो भी आपका सम एश्योर्ड था उसका 50% एडिशनल एक्सीडेंटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं किसी कस्टमर ने यहाँ पे 5 लाख का प्रीमियम दिया, ठीक है, तो जो सम एश्योर्ड रहेगा वो 11 गुना रहता है इसमें, 11 टाइम्स। तो 5 लाख का 11 टाइम्स हो जाता है 55 लैक्स। तो अभी उसका डेथ बेनिफिट है 55 लाख का। ठीक है, आफ्टर पीपीटी जैसे ही उसने, मान लेते उसको 10 साल ही प्रीमियम देना था, 10 साल उसने प्रीमियम दे दिया, 11वें साल से उसका नॉर्मल डेथ बेनिफिट 55 लाख तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 22.5 लाख का, मतलब कि 50% ऑफ जो नॉर्मल डेथ बेनिफिट था वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के रूप में ऐड हो जाएगा। तो अब अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट में होती है तो 55 लाख नॉर्मल डेथ का मिलेगा, और और ये 22.5 लाख
अलग से एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के रूप में उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेस बेनिफिट्स थे, इस प्लान के बेस फीचर्स थे जिसके बेसिस पे ये प्लान काम करता है। अब इसमें 4 वेरिएंट्स हैं: इंस्टा इनकम, बैलेंस्ड इनकम, फ्यूचर इनकम एंड लाइफ लॉन्ग इनकम। चारों वेरिएंट्स सेम ही है समझिए। इनकम डिफर करता है कि जो अमाउंट ऑफ इनकम है वो आपको कितना मिल रहा है। तो फर्स्ट इंस्टा इनकम में फर्स्ट ईयर से आपको इनकम मिलना स्टार्ट होता है और वो सेम अमाउंट ऑफ इनकम पूरे पॉलिसी टर्म तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब पॉलिसी टर्म कितना हो सकता है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना हो सकता है, ये एक बार देख लेते हैं। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है आपके पास में जो अवेलेबल है दैट इज 6, 7, 8, 10 एंड 12। ठीक है, ये 5 टर्म्स अवेलेबल हैं आपके पास में। पांचों में से कोई भी पीपीटी चूज कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी टर्म आप 20 to 40 में से कोई भी ईयर चूज कर सकते हैं, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, कोई भी नंबर आप पॉलिसी टर्म का चूज कर सकते हैं फिक्स पॉलिसी टर्म में। एक और ऑप्शन है होल लाइफ का, तो आप चाहे तो होल लाइफ भी ये प्लान ले सकते हैं। मतलब अगर आपने इंस्टा इनकम लिया, आपको एक्स अमाउंट ऑफ इनकम मिलना चालू हो रहा है, तो वो आपको 100 ईयर तक मिल सकता है। अगर आप विदाउट पीसीबी वेरिएंट ले रहे हैं, आप पीसीबी ले रहे हैं तो अप टू 85 ईयर्स तक मिलेगा एंड देन मैच्योरिटी बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? तो ये फीचर्स सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल है। अब इंस्टा इनकम में क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे किसी कस्टमर ने 2 लाख का प्रीमियम दिया, 10 साल तक उसको प्रीमियम देना था। ठीक है, और उसने जो पॉलिसी टर्म लिया वो 40 साल का लिया, तो 75,600 का इनकम उसको हर साल मिलेगा टिल 40 ईयर। एंड 40वें साल में जब पॉलिसी मैच्योर करेगी तो वहां पे 20 लाख का सम मैच्योर्ड एट मैच्योरिटी और 25.54 लाख का टर्मिनल बोनस, मतलब कि 45.54 लाख उसको मैच्योरिटी पे मिलेगी। तो गिव एंड गेट अगर हम लोग देखते हैं तो 20 लाख वो जमा किया है और 75.78 लाख उसको मैच्योरिटी तक में बेनिफिट, टोटल बेनिफिट उसको मिल रहा है कस्टमर को। ठीक है, अब ये जो प्लान है ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। ये जो इनकम मिलता है ये इनकम मिलता है बोनस के रूप में। ठीक है, एंड बोनस डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। और ये जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में देखा जाए टॉप 10 कंपनी जितनी है, तो 8% के रेट से ही बोनस डिक्लेयर कर रही है। ये जो बोनस का डिक्लेरेशन रहता है, अगर हम लोग फिलहाल मैक्स की अगर बात करें, तो जब से हमारा पार्टिसिपेटिंग प्लान चल रहा है मैक्स लाइफ का, तभी से हर साल हमने 8% के रेट से बोनस डिक्लेयर किया है। और उस 8% के रेट पे अगर आप देखें गिवन गेट सिनेरियो, वो आता है 75,78,000 का 2 लाख के प्रीमियम पे। तो प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म, इन तीनों के ऊपर आपका टोटल बेनिफिट्स यहाँ पे डिपेंड करेगा। बैलेंस इनकम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सेम है, इनकम आपको स्टार्टिंग से ही मिलना हो जाता है इसमें भी। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल इनकम जो मिलता है, मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म तक आपको जो इनकम मिलेगा वो इनकम थोड़ा सा कम रहेगा, बट आफ्टर पीपीटी वो अमाउंट डबल हो जाएगा। तो गिवन गेट सिनेरियो अगर आप यहाँ पे देखें, 2.5 लाख का प्रीमियम कस्टमर पे कर रहा है, 8 साल में 32 लाख रुपए कस्टमर ने पे किया। ठीक है, सॉरी, 4 लाख का प्रीमियम यहाँ पे कर रहा है, 8 साल में 32 लाख का प्रीमियम पे हो रहा है, और मैच्योरिटी तक में टोटल बेनिफिट अगर उसको देखा जाए तो 1.26 करोड़ का बेनिफिट उसको मिल रहा है। ठीक है, तो आईआरआर लगभग 6% का यहाँ पे आ रहा है। जो इंस्टा इनकम था वहां पे 6+ आईआरआर आ रहा था। तो चारों में से कोई भी वेरिएंट आप ले सकते हैं। जो मोस्ट सेलिंग वेरिएंट है हमारा दैट इज आवर इंस्टा इनकम एंड फ्यूचर इनकम। ठीक है, फ्यूचर इनकम में क्या होता है कि यहाँ पे आपको पीपीटी तक कोई इनकम नहीं मिलेगा। पीपीटी मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, अगर आप 10 साल पैसा पे कर रहे हैं, 12 साल पैसा पे कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग पीपीटी आपको इनकम नहीं मिलेगा। आफ्टर पीपीटी आपका इनकम यहाँ पे स्टार्ट होता है और वो पूरे पॉलिसी टर्म तक रहता है एंड देन मैच्योरिटी पे आपको लमसम बेनिफिट मिलेगा। बैलेंस्ड इनकम में क्या है, सॉरी, लाइफ लॉन्ग इनकम। लाइफ लॉन्ग इनकम में ड्यूरिंग पीपीटी, पीपीटी में तो आपको इनकम मिलेगा ही मिलेगा,
लेकिन जैसे कस्टमर 65 ईयर का होगा तो 65 ईयर पहुंचने के बाद ये इनकम 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अगर पहले 100 रुपए मिल रहा था तो 65 ईयर के बाद 400 रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो प्लान सिंपल है, चारों जो वेरिएंट्स हैं लगभग सेम काम करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन है कि कस्टमर कब तक पैसा जमा करेगा, ये चूज करना है। तो जो पीपीटी ऑप्शन है हमारा उसमें से कोई एक ऑप्शन वो चूज करेगा। जनरली हम लोग 10 साल या 12 साल का ऑप्शन बताते हैं क्योंकि रिटर्न ज्यादा वहां पे आता है। ठीक है। सेकंड, उसको इनकम कब तक मिलना है। ठीक है। और वो कौन सा वेरिएंट लेना चाहता है। तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो इसमें इंस्टा जो 80% ऑफ हमारा प्लान सेल होता है दैट इज इंस्टा इनकम, जो हमने फर्स्ट वाला अभी देखा था, इंस्टा इनकम वेरिएंट। और मैच्योरिटी पे फिर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको टोटल जो प्रीमियम आपने पे किया था वो टोटल प्रीमियम प्लस टर्मिनल बोनस दोनों ऐड करके दिया जाता है। ठीक है। इस प्लान में भी आप राइडर्स ऐड कर सकते हैं, सीआईडीआर राइडर आप ऐड कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस वाला जो राइडर था, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर आप ऐड कर सकते हैं, टर्म प्लस राइडर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्लान में अभी कुछ पूछना है, किसी तरह का कोई डाउट है किन्हीं का तो आप पूछ सकते हैं। रितेश जी, संदीप जी, संजय जी, शुभम जी। इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी पीपीटी आप दे सकते हो क्या मुझे? पीपीटी तो सिर्फ इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस के लिए, बट इसका जो हमारे पास में ब्रोशर्स है, लीफलेट्स है, ये मैं भेज सकता हूँ। जो भी आपने दिखाया है ना कि ये इंस्टा इनकम, फ्यूचर इनकम, ये सब हाँ हाँ कैलकुलेशन कैलकुलेशन। ये सारा हमारे इसमें है, ब्रोशर्स में है, सेम इसी तरह से दिया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। हाँ वो आप दे दीजिए ना जरा मुझे। और हाँ एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हाँ। मेरा कंसर्न ये था कि अगर एक क्लाइंट का जो हम लोग एक इंस्टा इनकम स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, 33 1 लाख का पॉलिसी है, 3200 रुपीज पर मंथ मिल रहा है, 3300 रुपीज पर मंथ मिलना स्टार्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर ये पॉलिसी चल रहा है कंटिन्यूसली, हम्म। मैं ये कंटिन्यूस चला रहा हूँ, लगभग लगभग मान के चलिए कि 80 ईयर्स लाइफ लॉन्ग ले रहा हूँ, ठीक है, 99 100 ईयर्स वाला ले रहा हूँ। एट हाँ। द एज ऑफ 70, हम्म। तो जो मेरा मेच्योरिटी मिल रहा है वो दिखा रहा है कि सरेंडर वैल्यू दिखा रहा है 28,34,000 और डेथ बेनिफिट दिखा रहा है 20,31। ये डिफरेंस ज़्यादा, सरेंडर वैल्यू में ज़्यादा वैल्यू आ रहा है और डेथ में कम आ रहा है, क्यों? हाँ, डेथ, देखिए डेथ में कमा रहा है। हाँ। आप इलस्ट्रेशन शेयर कर सकते हैं एक बार। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। नहीं, आपसे यहाँ मैं पे कोट अभी कर लूंगा स्क्रीन इसे। स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, स्क्रीन पे नहीं कर सकता, मेरे पास प्रिंट आउट है। अच्छा, प्रिंट आउट है। ठीक है, एक बार हम लोग 1 to 1 बात कर लेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपने चूज किया था? ये है मेरा स्वेक का लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग वेरिएंट। हाँ। ओके। ठीक है, एक बार आप कॉल कर लीजिएगा, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है। बट जो डेथ बेनिफिट रहता है, डेथ बेनिफिट में हम लोग जो भी आप स्पेशल सरेंडर वैल्यू देख रहे हैं? हाँ, स्पेशल सेंटर वैल्यू देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। या अब जब इलस्ट्रेशन को गौर से पढ़िएगा ना, तो मे भी शायद पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जो सरेंडर वैल्यू वहां पे दिख रहा है, उस सरेंडर वैल्यू में से जो भी इनकम आपने ले लिया वो माइनस होगा, रिमेनिंग पैसा आपको वहां पे वापस दिया जाएगा। ठीक है। तो जब आप वहां पे जितना पैसा आपने ले लिया ना 75 की एज तक में, वो जब आप माइनस कीजिएगा तो वो डेथ बेनिफिट से कम हो जाएगा। ओके, ठीक, समझ ठीक है। ओके। तो और किन्हीं का कोई डाउट है? ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग वापस से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ठीक है। तो हर थर्सडे एंड फ्राइडे को हमारा सेशन होता है। अ, तो थैंक यू ऑल। किन्हीं का कोई डाउट थैंक यू। होगा तो प्लीज कॉल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नरेश जी एंड हिना।